क्या एक मीम सच में एक पूरा का पूरा आंदोलन बन सकता है? सिर्फ 2 दिनों के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग एक कॉकरोच पार्टी से आखिर क्यों जुड़ गए? मतलब इंटरनेट पर शुरू हुआ एक छोटा सा जोक अचानक से भारत के युवाओं के गुस्से का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अजीबोगरीब लेकिन लिटरली माइंड ब्लोइंग घटना को डिकोड करेंगे। सोशल मीडिया पर यार रोज हजारों मीम बनते हैं, वायरल होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी कुछ अलग ही है। ये सिर्फ एक बेतुका जोक नहीं था, बल्कि इसने ना भारतीय युवाओं की उस फ्रस्ट्रेशन की नब्ज पकड़ ली जिससे शायद हमारी मेन स्ट्रीम राजनीति पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। तो सवाल ये है, क्या ये महज एक इंटरनेट ट्रेंड था या फिर किसी नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत? अगर हम इस पार्टी के बनने की टाइमलाइन देखें तो स्पीड एकदम चौंकाने वाली है। 15 मई को एक कोर्ट हियरिंग के दौरान हुई एक टिप्पणी पर विवाद शुरू होता है। अगले ही दिन 16 मई को एक्स पर एक बहुत ही बेसिक सा गूगल फॉर्म पोस्ट किया जाता है और उसके कुछ ही दिनों के भीतर बूम 50,000 से ज्यादा लोग फॉर्मली इस पार्टी से जुड़ जाते हैं। इतनी तेज ग्रोथ तो किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए एक सपना ही होगी। अब इस पूरे बवाल की जड़ समझना बहुत जरूरी है। आखिर कॉकरोच ही क्यों? रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक कोर्ट हियरिंग के दौरान कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई जिन्हें सुनकर लोगों को ऐसा लगा जैसे बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच यानी तिलचट्टों से की जा रही है। बस फिर क्या था, इस खबर के बाहर आते ही इंटरनेट पर जैसे भूचाल आ गया। युवाओं ने इसे अपनी डिग्निटी पर सीधा हमला माना। हालांकि यहाँ एक फैक्ट क्लैरिफाई करना भी बहुत जरूरी है। बाद में चीफ जस्टिस की तरफ से ये स्पष्टीकरण भी आया कि वो टिप्पणी आम बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए थी जो कथित तौर पर फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं इंटरनेट को, जब तक ये क्लैरिफिकेशन आता डैमेज हो चुका था और लोगों का गुस्सा कॉकरोच जनता पार्टी का रूप ले चुका था। अब इस वायरल आग को एक प्रॉपर ब्रांड बनाने वाले शख्स का नाम है अभिजीत दिपके। 30 साल के अभिजीत बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात, वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के वॉलंटियर भी रह चुके हैं। मतलब उन्हें एग्जैक्टली पता था कि इंटरनेट के इस रैंडम गुस्से को चैनलाइज कैसे करना है। उन्होंने एआई टूल्स और दोस्तों की मदद से चंद घंटों में ही इस पार्टी की पूरी ब्रांडिंग खड़ी कर दी। और यहीं से निकल कर आती है इस पार्टी की डार्क लेकिन पावरफुल फिलॉसफी। अभिजीत का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर कॉकरोच नाम चुना। उनका तर्क था कि कॉकरोच तो सिर्फ गंदगी और सड़न में ही पनपते हैं ना, तो अगर आज युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि देश का सिस्टम इतना सड़ चुका है कि अब उसमें से कॉकरोच ही बाहर निकलेंगे। सच में ये डार्क ह्यूमर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबल था। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50,000। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मीम को ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये सिर्फ एक गूगल फॉर्म का डेटा नहीं है, ये उन हजारों युवाओं की गवाही है जो सिस्टम से इस कदर परेशान है कि वो एक सरकास्टिक पार्टी में अपनी आवाज ढूंढ रहे हैं। ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि लोगों में डिससैटिस्फैक्शन का लेवल किस हद तक हाई है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस पार्टी की मेंबरशिप क्वालिफिकेशंस कोई सीरियस क्राइटेरिया नहीं है यहाँ। इसमें शामिल होने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, आलसी होना जरूरी है, क्रॉनिकली ऑनलाइन मतलब 24 घंटे फोन में घुसे रहना जरूरी है, और सबसे अहम, आपको प्रोफेशनली रेंट करना आना चाहिए। मतलब एकदम प्रोफेशनल तरीके से अपनी भड़ास निकालना। और सच बताऊं, इसी सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर ने युवाओं को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। चलिए अब जरा बात करते हैं इनके सार्कास्टिक मैनिफेस्टो की, जहां हास्य के लिफाफे में कुछ बहुत ही गंभीर मांगे छुपी हुई थीं। जब आप इनके घोषणा पत्र को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि ये सिर्फ एक मजाक नहीं था। इनकी मांगे बहुत ही स्ट्रक्चरल और टू द पॉइंट थीं। जैसे कैबिनेट में महिलाओं के लिए सीधा 50% रिजर्वेशन, चुनाव जीतने के बाद जो नेता पाला बदलते हैं उन पर 20 साल का बैन, चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद उनके राज्यसभा जाने पर रोक, और हाँ, कुछ टीवी एंकर्स के बैंक खातों की जांच की मांग। ये कोई रैंडम मीम पेज की बातें नहीं है, ये वो मुद्दे हैं जिन पर आज देश भर में गंभीर डिबेट्स होती हैं। इसके अलावा इन्होंने यूथ के कोर इश्यूज को भी सीधे सीधे उठाया। इस पार्टी ने नीट परीक्षा विवाद से जूझ रहे छात्रों का खोलकर सपोर्ट किया। साथ ही सीबीएसई की कॉपी रीचेकिंग फीस को खुला भ्रष्टाचार बताते हुए उसे तुरंत खत्म करने की मांग कर डाली। और इन्हीं रियल मुद्दों ने कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ एक मीम से निकालकर
यूथ का एक एकदम रिलेटेबल प्लेटफॉर्म बना दिया। और फिर होता है असली ड्रामा, जब देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इस वायरल बैंटर में कूद पड़ते हैं। ये मूवमेंट इतना वायरल हुआ कि असली राजनेता भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें भी लगा कि युवाओं की इस पल्स से जुड़ना फायदेमंद है। जैसे तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने एक्स पर मजे लेते हुए पूछा, मुझे भी कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं भाई? इसके जवाब में पार्टी हैंडल से एकदम सॉलिड रिप्लाई आता है, 1983 का वर्ल्ड कप जीतना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है। इस एक वायरल एक्सचेंज ने इस ट्रेंड को रातों रात और भी बड़ा बना दिया। बस फिर क्या था, इसी तरह सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इनके कंटेंट को रीपोस्ट कर दिया। उन्होंने मजाकिया लहजे में लिखा कि वो भी इस पार्टी से जुड़ना चाहेंगी, हालांकि वो पहले से ही एक एंटी नेशनल पार्टी की मेंबर हैं। इस लेवल के इंटरैक्शन ने लिटरली एक मीम को नेशनल न्यूज़ की हेडलाइंस में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या ये सब सच में एक्टिविज्म था या सिर्फ सिलेक्टिविज्म? अगर हम इसे मीडिया स्टडीज के नजरिए से देखें तो एक तरफ है डिजिटल एक्टिविज्म। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में अपनी आवाज उठाने का एक बिल्कुल वैलिड तरीका है। आज का यूथ सड़कों पर उतरने से पहले इंटरनेट पर ऑर्गेनाइज होता है। मीम्स, व्यंग और हैशटैग्स आज के दौर के हथियार हैं जिनसे सत्ता से सवाल किए जाते हैं और अपनी असहमति दर्ज कराई जाती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू है सिलेक्टिविज्म। आसान भाषा में कहें तो आलसी तरीके से ऑनलाइन भड़ास निकालना। आपने गूगल फॉर्म भर दिया, 2-4 ट्वीट कर दिए और सोचा चलो जी अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। सिलेक्टिविज्म का सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये आपको एक्टिविस्ट होने की फीलिंग तो देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे कोई रियल वर्ल्ड बदलाव नहीं आता, बस एक ऑनलाइन इको चैम्बर बनकर रह जाता है। तो अल्टीमेट डिबेट यही है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ आज के यूथ के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म थी, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक जरिया, या फिर ये एक नए तरह के पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत है जहां सरकाज़म और इंटरनेट कल्चर के जरिए लोग असल में एक साथ आना सीख रहे हैं? तो इस एक्सप्लेनर में हमने इस पूरे विवाद के फैक्ट्स और इसकी साइकोलॉजी को डिकोड किया, लेकिन इसका फाइनल वर्डिक्ट आप लोगों के हाथ में है। क्या ये सिर्फ एक ऑनलाइन गुस्सा और सिलेक्टिविज्म है या भारत में किसी असली डिजिटल बदलाव की शुरुआत? कमेंट करके ज़रूर बताओ। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, ये जानना सच में बहुत दिलचस्प होगा।